हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक कांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने उपयोगिता के बारे में जाना, आज हम उपयोगिता के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की होती हैं। जो 11th 12th वाले बच्चे हैं वो आज से ही जुड़ना शुरू कर दें। ठीक है। इसमें मैं बेसिक से इकोनॉमिक्स कराऊंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी टफ शब्दों का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, एकदम सरल शब्दों का प्रयोग करके हम इकोनॉमिक्स को जानेंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में जानेंगे। दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, पहला होता है सीमांत उपयोगिता और दूसरा होता है कुल उपयोगिता, जिसको हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या होती है सीमांत उपयोगिता। पिछली क्लास में हमने उपयोगिता के बारे में जाना, क्या होती है उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता किसी उपभोक्ता के द्वारा जितने भी वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उपयोगिता के बारे में देख सकते हो। तो आज हम उपयोगिता के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला जो टाइप है उसको बोलेंगे हम सीमांत उपयोगिता। क्या होती है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, एक उपभोक्ता है, वो वस्तुओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, मतलब उपयोग कर रहा है। उससे जो उसे संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, लगातार वस्तुओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, और उससे जो भी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जो अंतिम वस्तु से उसे उपयोगिता प्राप्त होगी, उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। सपोज क्या है, मेरे पास 10 आम है। ठीक है, मेरे पास 10 आम है। जो 9वां आम है उससे मुझे जो मिल रही है संतुष्टि, वो मिल रही है 100। ठीक है, और 10वें आम से जो मुझे संतुष्टि मिल रही है वो मिल रही है 120। ठीक है, तो अंतिम वस्तु से जो मुझे संतुष्टि मिल रही है, तो मतलब 120 में से अगर मैं 100 हटा दूंगा तो मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है, 20। तो यही हो जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अंतिम वस्तु से जो मुझे उपयोगिता मिल रही है, लगातार मैंने 10 आम खाए। ठीक है, तो 10वें आम में से मैं 9वें आम को हटा दूंगा, तो जितनी मुझे संतुष्टि मिली वही क्या कहलाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा भी आप देख सकते हो। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक वस्तु का लगातार उपभोग करता है, तो उसे अंतिम इकाई के रूप में जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। ठीक है, 10 आम थे। ठीक है, 9वें आम से जो हमें संतुष्टि मिल रही थी वो मिल रही थी 100, और 10वें आम से जो हमें संतुष्टि मिली वो थी 120। 120 में से हमने 100 को माइनस कर दिया, तो 20 हमें जो मिल रही है यही आपकी क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। अब देख लेते हैं हम दूसरा जो टाइप है इसका। तो दूसरा है इसमें कुल उपयोगिता। किसे कहेंगे हम कुल उपयोगिता। आप कुल से आप समझ रहे होंगे, टोटल जो सम होता है। ठीक है, एक उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और उससे जो अंतिम उसे उपभोग मिल रहा है, टोटल इकाइयों का जो योग होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने 10 वस्तुओं का उपभोग किया और 10 वस्तुओं से जो हमें यूटिलिटी प्राप्त हुई वो कितनी थी, 120। तो ये 120 ही क्या कहलाएगा, आपका टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। यहाँ पे आप परिभाषा भी देख सकते हो। किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने पर जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं। आई होप कि दो जो टाइप मैंने बताए उपयोगिता के, सीमांत उपयोगिता और टोटल उपयोगिता, आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब हम जानते हैं सीमांत उपयोगिता के प्रकार। ठीक है, सीमांत उपयोगिता जो होती है 3 टाइप की होती है। ठीक है, कोई भी उपयोगिता है, देखिए जैसे 1 से लेके हम 10 वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, संतुष्टि हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, दिन भर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके प्रति हमारी संतुष्टि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वैसे ही सीमांत उपयोगिता है, उसमें क्या हो जाती है, 3 टाइप के हम उसके प्रकार देखेंगे। तो पहला है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक से समझ रहे होंगे आपको कि यहाँ पे क्या होगी, सारे पॉजिटिव आपको दिखेंगे संतुष्टि। ठीक है, और दूसरा जो देख पा रहे होंगे आप, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे शून्यात्मक मतलब
यहाँ पे कोई भी हमें ना पॉजिटिव मिल रहा है ना नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, दोनों चीजें पॉजिटिव और माइनस आपको नहीं मिल रहा, बीच का पोर्शन दिख रहा है, मतलब आप उस चीज को प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, ना संतुष्ट है ना उसके प्रति असंतुष्ट है। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक मतलब आप धीरे धीरे उस वस्तु का उपभोग करने से मना कर रहे हैं, उससे असंतुष्ट हैं। ठीक है, सपोज देखिए मैंने 5 आम की बात करता हूं मैं। ठीक है, 5 आम में से 3 आप खा सकते हो आम। ठीक है, 3 आम खाने पे आप क्या कर रहे हो, संतुष्टि प्राप्त कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चौथा आम आपके पास दिया गया और आपने वो चौथा आम नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसके प्रति क्या संतुष्टि जाहिर नहीं की, आपको वो आम अच्छा नहीं लगा, आपने नहीं खाया। और 5वें आम से आपने चाहा कि 5वां आम मैं खाऊं, मुझे संतुष्टि मिले, बट यहाँ पे उसने वो 5वां आम फेंक दिया, उसके प्रति वो असंतुष्ट है, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, एक लिमिट रहती है किसी चीज के प्रति हमारी संतुष्टि की। कोई भी चीज अति क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, आनंद का महत्व कम होने लग जाता है। तो वैसे ही मैंने बताया कि जो 5 में से आपने 3 आम खाए, वहां पे आपको क्या मिल रहा है, धनात्मक संतुष्टि, मतलब पॉजिटिव आपको एक यूटिलिटी मिल रही है वहां पे। और जो चौथा आम था, यहाँ पे आपने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। ठीक है, ना संतुष्टि मिली आपको ना असंतुष्टि मिली, तो ये चौथा आम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, शून्यात्मक उपयोगिता आपका आ जाएगा। और जो 5वां आम था आपने उसको फेंक दिया, मतलब आप उसके प्रति क्या है, असंतुष्ट है, आपको नहीं खाना है, तो ये आपका आ जाएगा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। आप ये परिभाषा जो मैंने लिखी हुई है इसको भी नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होता है, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होता है, और तीसरा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होता है। ठीक है, अब आगे एक सारणी के माध्यम से हम तीनों चीजों को समझ लेते हैं, सारणी से आप काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आम की इकाइयाँ हैं। ठीक है, जो ये सारणी है इसमें आम की इकाइयाँ दर्शाई गई हैं। दूसरा इसमें देख रहे होंगे सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। और तीसरा आप देख पा रहे होंगे कुल तुष्टिगुण, जो टोटल यूटिलिटी है उसको दर्शाया गया है। तो एक आम से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो कितने यूटिलिटी के बराबर है, तो 40 उपयोगिता के बराबर है। मतलब जो पहला हम आम खा रहे हैं उससे हमें जो संतुष्टि मिल रही है वो 40 मिल रही है। ठीक है, तो टोटल जो हमें यहाँ पे उपयोगिता मिलेगी वो भी कितने मिलेगी, 40 मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो हम आम खा रहे हैं, ठीक है, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमें वो कितनी मिल रही है, 30 मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ से धीरे धीरे ये क्या होने लग गया, कम होने लग गया, आप उसके प्रति क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आनंद कम महसूस करने लगे हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल जो होगा वो 70 यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। यहाँ तक दो जो मैंने यूनिट बताई आपको आम की, यहाँ तक समझ गए होंगे। तीसरी यूनिट पे देखिए आप, तीसरा जब आम खा रहे हो आप, तो यहाँ पे कितनी मिल रही है, 30, और आपका क्या हो गया, ये डिक्रीज होने शुरू हो गया है। 30 पहले 40 था, फिर 30, फिर 20, और यहाँ से जो आपका टोटल आ जाएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। चौथा आप देख सकते हो यहाँ पे फिर और माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है संतुष्टि। तो ये जो चारों आप यूनिट देख रहे होंगे यहाँ पे 1 to 4, ये आपका कहलाएगा धनात्मक, ये क्या कहलाएगा, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक है, और देखिए आप 5वीं यूनिट पर चलते हैं हम, यहाँ पे देखिए जीरो जो आ रहा है, यहाँ पे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जीरो का जीरो था, और चौथी जो यूनिट हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी वो 100, वो सेम आपकी 100 ही रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। इसको क्या बोलेंगे, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, कोई संतुष्टि उसको यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है। अब 6वें यूनिट पे हम देखते हैं आम की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -10 चला गया है। ठीक है, वो उस वस्तु के प्रति असंतुष्ट प्राप्त कर रहा है, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है वस्तु से। तो ये माइनस आप 100 में से भी -10 करोगे, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी 90 हो जाएगी। और आप 7वें वस्तु पे देखेंगे जो इकाई है आम की, वो -20 हो गई है, वो और असंतुष्टि प्राप्त कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपका आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90 में से यहाँ पे 80 गलत लिखा है, यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा।
ठीक है, 90 में से हम 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70 इकाई आपका आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमने जाना है ये दो जो है ये होंगे आपका क्या, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आप यहाँ पे नेगेटिव देख रहे होंगे, पहले क्या था ये पॉजिटिव थी ये चारों। ठीक है, ये चारों मैंने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव में आ गया आपका और ये आपका शून्य जीरो आपका आ जाएगा। यहाँ पे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, कोई सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस सारणी के माध्यम से मुझे लग रहा है आपने तीनों चीजें समझ ली होंगी सीमांत उपयोगिता के बारे में कि ये धनात्मक है, ये जीरो है और ये ऋणात्मक, ये तीनों आपने इस सारणी के माध्यम से समझ ली है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक वक्र के माध्यम से हम जान लेते हैं। ठीक है, इसी सारणी को देखते हैं हम, एक वक्र के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आम की इकाइयाँ हैं जो पिछली सारणी थी उसमें ही हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक वक्र मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका एक्स अक्ष रहेगा, ठीक है, ये जीरो और ये आपका वाई अक्ष रहेगा। ऐसे हमें एक वक्र तैयार करना है। यहाँ पे हम सीमांत उपयोगिता में धनात्मक, जीरो और माइनस सीमांत उपयोगिता को जानेंगे। तो यहाँ पे जो आम की इकाइयाँ हैं हम इसको नीचे लिख देते हैं, आम की इकाइयाँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आम की इकाइयाँ, यू मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को हम इस ओ वाई अक्ष पे दर्शाएंगे। ओ अक्ष पे हमने आम की इकाइयों को दर्शाना है। तो आम की इकाइयाँ कितनी है, 1 to 7, 1 से 7 क्या है आम की इकाइयाँ। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। टोटल कितनी इकाइयाँ हैं, 7 इकाइयाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सीमांत तुष्टिगुण जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है सबसे ज़्यादा, वो है 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो पहली इकाई से हमें कितना सीमांत उपयोगिता मिल रही है, तो मिल रहे 40। तो हम आम की इकाइयों को यहाँ दर्शाएंगे 40, जो एक इकाई से मिल रही है वो कितनी मिल रही है 40। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम रख लेंगे। दूसरी इकाई से कितनी मिल रही है, दूसरी इकाई से मिल रही है 30, तो यहाँ पे हम 30 को दर्शा देंगे। और तीसरी इकाई से मिल रही है 20, तो तीसरी इकाई यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये आपका 20 आ जाएगा। चौथी इकाई से हमें कितना मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है, तो 10 के आगे हम चौथी इकाई को दर्शा देंगे। ठीक है, तो आप इस वक्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो पहली इकाई है हमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है 40, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि जो अक्ष है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये आपका जो है इकाई 1 से लेके और 4 तक क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अब देखिए जो पांचवी इकाई है यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और पांचवी इकाई को देख लेते हैं, पांचवी जीरो कहाँ पे, ये है, तो आपका जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा पांचवी के। तो यहाँ पे क्या जो सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो यहाँ पे धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की ओर आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो छठवां और सातवीं इकाई है यहाँ पे वो क्या जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो ये तो सारे पॉजिटिव है, इसको हम माइनस दर्शाएंगे इधर नीचे की ओर। ठीक है, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको -10 कर देंगे। ठीक है, और इसको -20 कर देंगे। तो छठवीं इकाई से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो कितनी होती है, -10 प्राप्त हो रही है। तो छठवीं इकाई यहाँ पे हम -10 का एक पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, और जो सातवीं इकाई है वहां से हमें कितना मिल रहा है, -20 मिल रहा है। तो सातवीं इकाई से हम यहाँ पे -20, इसके आगे 20 के आगे ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो धीरे धीरे जो संतुष्टि मिल रही है वस्तुओं के प्रति क्या हो रही है, नीचे की ओर माइनस में जा रही है। तो 1 से लेके हमने जाना यहाँ से 1 से लेके 4 इकाइयों तक हमें क्या मिल रहा है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। और जो पहली इकाई है उससे हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है,
संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पहली इकाई है सबसे ज्यादा संतुष्टि हमें पहली इकाई से प्राप्त हो रही है, दूसरी इकाई से धीरे उससे कम हो रही है, और तीसरी इकाई से उससे थोड़ा कम, और चौथी इकाई से कम, और पांचवी इकाई पे हमें क्या मिल रहा है, जो पांचवी इकाई मिल रही है वहां पे क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। जीरो मतलब शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। व्यक्ति क्या कर रहा है, वस्तु से न संतुष्टि प्राप्त कर रहा है न असंतुष्टि प्राप्त कर रहा है। देखिए जो छठवीं और सातवीं इकाई है, ठीक है, जो छठवीं और सातवीं इकाई है आम की, वहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक, ठीक है, जो पांचवा और छठवां और सातवां आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, छठवां और सातवां ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शाएंगे। और ये जो आपका पांचवा वाला यूनिट है ये आपका यहाँ पे क्या दर्शाएगा, जीरो, जीरो सीमांत उपयोगिता को दर्शाएगा। और जो 1 to 4 है ये आपका धनात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारणी और वक्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता के प्रकार के बारे में आपने जाना, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।